हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जियों के वनस्पतिक नाम, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम टोटल जो है 50 सब्जियों के वनस्पतिक नाम, उसकी फैमिली, उसका ओरिजिन प्लेस, उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कौन सा खाने योग्य भाग है, उसकी बीज दर कितनी है और उसकी उपज क्या है। तो इन सभी पॉइंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है टमाटर। टमाटर का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो वनस्पतिक नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ठीक है। और इसकी जो फैमिली है कौन सी है? सोलेनेसी। इसका जो ओरिजिन प्लेस है दक्षिण अमेरिका या पेरू, इसका जो है ओरिजिन प्लेस है। अगर बात करें क्रोमोसोम कि इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो टमाटर में जो है 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, फैमिली सोलेनेसी। इसका ओरिजिन प्लेस है दक्षिण अमेरिका या पेरू और इसमें क्रोमोसोम 24 पाए जाते हैं। खाने योग्य भाग इसका कौन सा है? फल इसका जो है खाए जाते हैं, यानी कि जो टमाटर का संपूर्ण भाग इसमें खाया जाता है। अगर बीज दर की बात करें तो संकर वैरायटी में जो टमाटर की बीज दर है 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और नॉर्मल इसकी जो बीज दर है वो है 425 से 475 ग्राम। कहीं कहीं पर आपको जो है 400 से 450 भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी नॉर्मल जो बीज दर कितनी है? 425 से 475 ग्राम, ठीक है। और इसकी जो उपज है वो कितनी है? 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, ठीक है, निर्धारित वृद्धि के समय, ठीक है। अगली जो क्रॉप है वो है बैगन। तो बैगन का जो बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलोजीना, ठीक है। सोलेनम मेलोजीना इसका बॉटनिकल नेम है। इसकी फैमिली जो है सोलेनेसी और बैगन का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? भारत है। क्या है? भारत इसका ओरिजिन प्लेस है। और इसमें जो क्रोमोसोम है 24 पाए जाते हैं और इसका जो खाने योग्य भाग क्या है? फल, ठीक। बैगन जो है संपूर्ण फल खाया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी बीज दर की बात करें तो संकर बीज दर इसकी है 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर और नॉर्मल इसकी जो बीज दर है 400 से 500 ग्राम। और इसकी जो उपज है 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर जो है बैगन प्राप्त होता है, ठीक है, एक हेक्टेयर में। अगली सब्जी है या अगली क्रॉप है मिर्च, ठीक है। तो मिर्च का जो बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम एनम। क्या है? कैप्सिकम एनम इसका बॉटनिकल नेम है। इसकी फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको इसका ओरिजिन प्लेस है। मिर्च में जो गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 24 पाए जाते हैं। टमाटर में 24 पाए जाते हैं, बैगन में 24 पाए जाते हैं, मिर्च में भी जो है गुणसूत्र 24 पाए जाते हैं। मिर्च में खाने योग्य भाग क्या है? फल है। अगर बात करें बीज दर की तो सामान्य इसकी जो बीज दर है 1 से 1.5 किलो, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। और संकर या शिमला मिर्च, ठीक है, उसकी जो बीज दर है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अगर बात करें उपज की तो इसकी जो उपज है 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उपज देखने को मिलती है, ठीक है। 1 टन बराबर होता है 10 कुंटल का, ठीक है। तो 70 से 100 कुंटल जो है यहाँ पर उपज देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आलू। आलू का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। आलू का बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। फैमिली की बात करें सोलेनेसी और ओरिजिन की बात करें यानी कि उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दक्षिण अमेरिका या पेरू। और आलू में जो क्रोमोसोम है कितने पाए जाते हैं? 48 पाए जाते हैं। इसमें जो खाने योग्य भाग है वो क्या है? ट्यूबर, ठीक है। क्या है?
ट्यूबर है। अगर बात करें बीज दर, आलू में देखो, एक तो बीज के द्वारा जो है आलू की बुआई की जाती है तब 100 से 150 ग्राम। अगर हम आलू की बुआई कंद के द्वारा कर रहे हैं तब इसकी जो बीज दर है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है कंद की आवश्यकता होती है बुआई के लिए। ठीक है, तो आलू की बीज दर 20 से 25 कुंटल। अधिकतर दोस्तों यही पूछा जाता है कि आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, तो 20 से 25 कुंटल। ठीक है, अगर बात करें उपज की तो इसकी जो उपज है 25 से 50 टन। कितने? 25 से 50 टन प्रति हेक्टेयर उपज देखने को मिलती है आलू में। अगला है भिंडी। तो भिंडी का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? एबेल मोस्कस एस्कुलेंटम। ठीक, अगर इसकी फैमिली की बात करें मालवेसी, और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो अफ्रीका है। और भिंडी में जो गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 130 पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 130 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो खाने योग्य क्या है? खाने योग्य भाग फल। ठीक है, भिंडी में जो है फल खाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें बीज दर की तो देखो, भिंडी की ग्रीष्म ऋतु की जो बीज दर है 18 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और खरीफ सीजन में अगर हम भिंडी की बुआई कर रहे हैं तब इसकी जो बीज दर है 8 से 10 किलोग्राम। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में 18 से 22 किलोग्राम, खरीफ सीजन में 8 से 10 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर बात करें उपज की तो ग्रीष्म कालीन में उपज इसकी है 5 से 7 टन, और खरीफ सीजन में है 11 से 13 टन जो है उपज देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है तरबूज। तरबूज का देखते हैं वनस्पतिक नाम क्या है। तरबूज का वनस्पतिक नाम है सिट्रस लेनेटस। ठीक है, क्या है? सिट्रस लेनेटस इसका बॉटनिकल नेम है। अगर फैमिली की बात करें कुकुरबिटेसी। ठीक, कुकुरबिटेसी इसकी फैमिली है, या इसका दूसरा नाम है कुष्मांड। ठीक है, या आप कुकुरबिटेसी कह सकते हैं या कुष्मांड। ठीक है, जैसे ग्रेमनी घास कुल कहते हैं कि ग्रेमनी को घास कुल कहते हैं, पोएसी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेमनी कुल के 3 हैं, एक घास कुल होता है, ग्रेमनी होता है, पोएसी। उसी प्रकार कुकुरबिटेसी या कुष्मांड भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसका ओरिजिन प्लेस का तो अफ्रीका, उष्ण अफ्रीका। ठीक है, अगर बात करें तरबूज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22 पाए जाते हैं। खाने योग्य भाग इसका फल होता है। अगर बीज दर की बात करें तो 3.5 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। ठीक, और इसकी जो उपज है 30 से 40 टन। ठीक है, इसकी उपज कितनी है? 30 से 40 टन। ठीक है, यानी कि 300 से 400 कुंटल जो है उपज यहाँ पर देखने को मिलती है तरबूज की। अगला पॉइंट है खरबूज। ठीक है, खरबूजा का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? कुकमिस मेलो। ठीक है, खरबूजा का जो बॉटनिकल नेम है क्या है? कुकमिस मेलो। फैमिली कुकुरबिटेसी, ओरिजिन प्लेस उष्ण अफ्रीका, क्रोमोसोम 24। तरबूज में 22 पाए जाते हैं, खरबूजा में जो है 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। खाने योग्य भाग कौन सा है? फल खाया जाता है। अगर बीज दर की बात करें तो 1 से 2 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर उपज की बात करें तो इसकी उपज जो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर उपज देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है खीरा। तो खीरा का जो बॉटनिकल नेम है क्या है? कुकमिस सेटाइवम। ठीक है, क्या है? कुकमिस सेटाइवम जो है खीरे का वनस्पतिक नाम है। अगर बात करें फैमिली तो कुकुरबिटेसी, ओरिजिन प्लेस भारत है, और खीरा में जो क्रोमोसोम है 14 पाए जाते हैं। कितने? 14 पाए जाते हैं। खाने योग्य भाग इसमें जो है फल होता है। कौन सा?
फल खाया जाता है। ठीक है, अगर बीज दर की बात करें तो 2.5 से 3.5 किलोग्राम जो है बीज दर की आवश्यकता होती है। और उपज की बात करें तो 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर उपज देखने को मिलती है खीरा की। ठीक है, अगला है लौकी। तो लौकी का जो बॉटनिकल नेम है क्या है? लेजिनेरिया सीसेरिया। क्या नाम है? लेजिनेरिया सीसेरिया लौकी का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, फैमिली कुकुरबिटेसी और ओरिजिन प्लेस इसका क्या है? दक्षिण अफ्रीका। इसमें जो गुणसूत्र हैं 22 पाए जाते हैं। खाने योग्य भाग इसमें कौन सा है? फल है, यानी कि संपूर्ण फल जो है खाया जाता है। और बीज दर की बात करें 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। और उपज की बात करें तो 10 से 15 टन जो है उपज देखने को मिलती है लौकी की 1 हेक्टेयर में। ठीक है, कितनी? 10 से 15 टन, यानी कि 100 से 150 कुंटल। ठीक है, अगला है करेला। तो करेला का जो बॉटनिकल नेम है क्या है? मोमार्डिका चेरेंसिया। ठीक है, करेला का साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है। करेला की जो फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। ओरिजिन प्लेस इसका भारत है। इसमें जो गुणसूत्र हैं 22 पाए जाते हैं। इसमें खाने योग्य जो भाग है क्या है? फल है, यानी कि संपूर्ण भाग खाया जाता है। ठीक है, इसकी जो बीज दर है 4.5 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर की आवश्यकता होती है। और अगर उपज की बात करें तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। अगला है कद्दू। कद्दू का जो बॉटनिकल नेम है कुकुरबिटा मोरचेटा। कद्दू का बॉटनिकल नेम क्या है? कुकुरबिटा मोरचेटा। फैमिली कुकुरबिटेसी और इसका ओरिजिन प्लेस जो है मैक्सिको व पेरू। ठीक है, देखो ओरिजिन प्लेस ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, खासकर पूछा जाता है उसका बॉटनिकल नेम। ठीक है, अधिक पूछा जाता है। तो आपको बॉटनिकल नेम प्लस उसकी फैमिली जरूर याद रखना है और क्रोमोसोम नंबर। ठीक, 3 चीज़ें आपको जो है जरूर याद रखना है। तो कद्दू का बॉटनिकल नेम कुकुरबिटा मोरचेटा, फैमिली कुकुरबिटेसी, ओरिजिन प्लेस मैक्सिको या पेरू, और क्रोमोसोम इसमें 40 पाए जाते हैं कद्दू में। खाने योग्य भाग फल है। इसकी जो बीज दर है 1 से 2 किलोग्राम। ठीक, और उपज जो है 25 से 40 टन उपज है जो देखने को मिलती है। ठीक है, कद्दू की जो उपज है कितनी है? 25 से 40 टन। ठीक, 25 से 40 टन, यानी कि 250 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देखने को मिलती है। अगला है चिकनी तुरई। तो चिकनी तुरई का जो बॉटनिकल नेम है लूफा सिलेंड्रिका। ठीक, चिकनी तुरई का बॉटनिकल नेम क्या है? लूफा सिलेंड्रिका। फैमिली कुकुरबिटेसी, ओरिजिन प्लेस भारत है। क्रोमोसोम 26 पाए जाते हैं। खाने योग्य भाग फल है। और इसकी जो बीज दर है कितनी है? 2.5 से 3.5 किलोग्राम जो है बीज दर की आवश्यकता होती है। और इसमें जो उपज है इसकी चिकनी तुरई की जो उपज है 15 से 20 टन जो है उपज देखने को मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है गाजर। गाजर का बॉटनिकल नेम डेकस करोटा होता है। इसकी जो फैमिली है अम्बलीफेरी। कौन सी है? अम्बलीफेरी इसकी फैमिली है। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है अफगानिस्तान। ठीक, क्रोमोसोम 18 पाए जाते हैं। गाजर में गुणसूत्र 18 पाए जाते हैं। इसमें खाने योग्य भाग कौन सा है? जड़ खाया जाता है। ठीक है, क्या खाया जाता है? जड़ खाया जाता है। बीज दर की बात करें 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। उपज की बात करें एक एशियन गाजर होता है और यूरोपियन। एशियन गाजर की जो बीज दर है
उपज है 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर देखने को मिलती है। और यूरोपियन गाजर की जो उपज है 10 से 15 टन देखने को मिलती है। अगला है प्याज। प्याज का जो बॉटनिकल नेम है एलियम सेपा और इसकी जो फैमिली है लिलिएसी और ओरिजिन प्लेस मध्य एशिया। इसमें क्रोमोसोम 16 पाए जाते हैं। प्याज में खाया जाने वाला भाग क्या है? बल्ब। ठीक है, बल्ब खाया जाता है, ठीक है, प्याज में। और इसकी जो बीज दर है खरीफ ऋतु में 12 से 15 किलोग्राम, रबी सीजन में 10 से 12 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। उपज की बात करें तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर उपज देखने को मिलती है। अगली क्रॉप है लहसुन। लहसुन का जो बॉटनिकल नेम है एलियम सटाइवम, ठीक है, फैमिली लिलिएसी कुल, ओरिजिन प्लेस मध्य एशिया, क्रोमोसोम 16। और इसमें लहसुन में क्या खाया जाता है? क्लोव। क्लोव खाया जाता है, ठीक है, क्या खाया जाता है? क्लोव खाया जाता है। और इसकी जो बीज दर है 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। लहसुन के आप देखे होंगे, लहसुन में जो है एक जावा बोया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो बीज दर है कितनी है? 500 किलोग्राम। और इसकी जो उपज है 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर उपज देखने को मिलती है लहसुन की, ठीक है। अगला पॉइंट है देसी पालक। ठीक, देसी पालक का जो बॉटनिकल नेम है क्या है? बीटा वर्गेरिस, ठीक। इसकी वैरायटी जो है बेंगोलेंसिस, ठीक है। तो आपको जो बॉटनिकल नेम इसका जो याद रखना है बीटा वर्गेरिस, वैरायटी बेंगोलेंसिस, ठीक है। और इसकी जो फैमिली है क्या है? चीनोपोडिएसी। क्या है? चीनोपोडिएसी इसकी फैमिली है। और इसका ओरिजिन प्लेस इंडो चाइना है। और इसमें क्रोमोसोम 18 पाए जाते हैं। देसी पालक में खाया जाने वाला भाग क्या है? पत्तियां खाई जाती हैं, ठीक है। पालक में क्या खाते हैं हम लोग? पत्तियां खाते हैं। और इसकी जो बीज दर है 25 से 30 किलोग्राम, ठीक है, बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर उपज की बात करें तो 8 से 12 टन उपज देखने को मिलती है। अगला है चुकंदर। चुकंदर का जो बॉटनिकल नेम है वीटा वल्गेरिस, ठीक है। देखो, देसी पालक का बॉटनिकल नेम है वीटा वल्गेरिस और चुकंदर का भी है वीटा वल्गेरिस। लेकिन देसी पालक में जो इसकी वैरायटी है वो कौन सी है? वेंगालेंसिस। तो आपको ये वैरायटी ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि देसी पालक का बॉटनिकल नेम क्या है, तो वीटा वल्गेरिस वैरायटी वेंगालेंसिस, ठीक है। तो चुकंदर की फैमिली चीनोपोडिएसी, इसका ओरिजिन प्लेस मिडेट, यहाँ पर जो इरर हो गया, ठीक, इसको छोड़ते हैं। और इसमें क्रोमोसोम कितने? 18 पाए जाते हैं। चुकंदर में खाया जाने वाला भाग जड़ है। और इसमें जो इसमें जो बीज दर है चुकंदर की तो 7.5 से 8 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर उपज की बात करें तो चुकंदर की जो उपज है 25 से 30 टन, कितनी? 25 से 30 टन उपज देखने को मिलती है, ठीक है। अगला है मटर। कौन सा? मटर। तो मटर का जो बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम, फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, ठीक है, इसको फेबेसी भी कहते हैं, ठीक है। फेबेसी, ठीक, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। मटर का ओरिजिन प्लेस मध्य एशिया, क्रोमोसोम 14 पाए जाते हैं। और मटर में खाया जाने वाला भाग क्या है? फली खाते हैं। अगर बात करें बीज दर की तो अगेती में 100 से 120 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। मध्यम में
या पछेती 80 से 100 किलोग्राम, यानी कि अगेती बुवाई कर, अगर हम मटर की अगेती बुवाई कर रहे हैं, ठीक है, तब 120 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर हम मटर की पछेती बुवाई कर रहे हैं तो 80 से 100 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर बात करें उपज की, तो अगेती में 25, तो यानी कि देखो अगेती में जो इसकी उपज है कितनी है, 2.5 से 3 टन, और पछेती की 6 से 10 टन। तो यहाँ पर जो है पछेती में ज़्यादा ही लाभ देखने को मिल रहा है, और पछेती में बीज दर भी कम है, और जो कि है उपज भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगला है फूल गोभी। तो फूल गोभी का जो बोटकल नेम है ब्रेस्का ओलेरेसिया, ठीक है, वैरायटी बोट्राइटिस, फैमिली क्रूसीफेरी। इसका जो ओरिजिन प्लेस है मिडिट क्षेत्र है। क्रोमोसोम 18, खाने योग्य भाग कार्ड, ठीक। और फूल गोभी की जो अगेती बीज दर है 5 से 600 ग्राम, और पछेती 350 से 400 ग्राम, ठीक, बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर उपज की बात करें तो अगेती उपज 12 से 15 टन देखने को मिलता है, पछेती 20 से 30 टन उपज देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है पत्ता गोभी। कौन सा? पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी का जो बोटकल नेम है ब्रेस्का ओलेरेसिया। देखो फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, तीनों का जो बोटकल नेम है सेम है, ब्रेस्का ओलेरेसिया, लेकिन सबकी वैरायटी जो है अलग अलग है। फूल गोभी की वैरायटी है बोट्राइटिस, पत्ता गोभी की है कैपिटाटा, पत्ता गोभी की है कैपिटाटा। तो पत्ता गोभी का बोटकल नेम क्या है? ब्रेस्का ओलेरेसिया, वैरायटी कैपिटाटा, फैमिली क्रूसीफेरी, ओरिजिन प्लेस मिडेट क्षेत्र, और क्रोमोसोम 18, और पत्ता गोभी में खाया जाने वाला भाग क्या? हेड खाया जाता है। फूल गोभी में कार्ड खाया जाता है। अगर बीज दर की बात करें, पत्ता गोभी की बीज दर जो है 4 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, और उपज की बात करें तो अगेती उपज जो है 35 से 45 टन, और संकर वैरायटी की जो उपज है, अगर हम संकर वैरायटी का जो है चयन कर रहे हैं तब उसकी जो उपज है 70 से 80 टन, ठीक है, उपज देखने को मिलती है। अगला है मूली। मूली का जो बोटकल नेम है रेफानस सटाइवा, ठीक है, फैमिली क्रूसीफेरी, ओरिजिन प्लेस यूरोप, और क्रोमोसोम 18 पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 18 पाए जाते हैं, ठीक, क्रोमोसोम 18 पाए जाते हैं। और इसमें मूली का खाने योग्य भाग, देखो मूली में जड़ भी खाई जाती है और पत्ती भी, ठीक है, तो खाने योग्य भाग क्या है? जड़ व पत्ती। बीज दर की बात करें तो 9 से 12 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। और अगर बात करें उपज की तो एशियन मूली की जो उपज है 15 से 20 टन, यूरोपियन मूली की जो उपज है 5 से 7 टन। अगली क्रॉप है सलजम। सलजम का बोटकल नेम है ब्रेस्का रेफा, ठीक, ब्रेस्का रेफा सलजम का बोटकल नेम है, और इसकी फैमिली क्रूसीफेरी, ओरिजिन प्लेस भारत व चीन, ठीक है, कहीं कहीं आपको भारत और कहीं कहीं आपको चीन देखने को मिलेगा। और क्रोमोसोम 20, सलजम में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। खाने योग्य भाग जड़ है। बीज दर 3 से 4 किलोग्राम, उपज जो है 20 से 25 टन उपज देखने को मिलती है, ठीक है। तो सलजम का क्रोमोसोम 20, उपज 3 से 4 किलोग्राम, बीज दर 3 से 4 किलोग्राम, उपज 20 से 25 टन देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे आज के 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट बोटकल नेम।
जो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।